नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और आज बिहार में तीसरे चरण का चुनाव लगातार जारी है और इसी बीच पल पल की अपडेट न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर लालू प्रसाद की सफाई। आरक्षण का आधार सामाजिक होता है, आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता। लालू प्रसाद यादव ने कहा, मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। तीसरे चरण का रुख हमारे पक्ष में है। 400 पार की बात ये मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए बोल रहे हैं। ये लोग 200 भी नहीं पार कर रहे हैं। ये लोग दलित पिछड़ा विरोधी हैं। ये बयान लालू प्रसाद यादव ने सफाई में दी है। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव का ये बयान सामने आया जहां उन्होंने मुसलमानों के आरक्षण वाले बयान पर सफाई दी है। और आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने कहा है। ये लोग 200 भी नहीं पार कर रहे हैं, ये लोग दलित पिछड़ा विरोधी है। लालू प्रसाद यादव का ये बड़ा बयान सामने आया। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था ना, मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं। ये लोग और इससे पहले जंगल राज के आरोपों पर लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि पीएम मोदी लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुसलमानों को देने के आरोपों पर भी जवाब दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने एनडीए की ओर से 400 पार के नारे पर भी तंज कसा है। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव का ये बड़ा बयान आया है। और लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी बात कहते हुए उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुसलमानों को देने के आरोपों पर जवाब उन्होंने दिया है। लालू प्रसाद ने यह कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने एनडीए की ओर से 400 पार के नारे पर भी तंज कसा है। पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा। पार हो गए वो। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए लाइन की सरकार आई तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में, तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल गई। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। तो बिहार में आज 5 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और न्यूज 18 भी बार बार आपसे यही अपील करता है कि आप अपने घरों से जरूर बाहर निकले। अब भी वक्त है, शाम 6 बजे तक आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लीजिए। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप देखकर जागरूक हो पाए, सजग हो पाए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकें कि वो पोलिंग बूथ तक पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये तस्वीरें देखिए कैसे सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ रखी गई है। झंझारपुर में अब तक 42% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 42.94% वोटिंग रही। सुपौल में 48.36%, अररिया में 48.98% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मधेपुरा की बात कर लें तो 46.65 और खगड़िया में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। यानी कि आप वोटिंग प्रतिशत को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर अब भी आप अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन आपने नहीं किया है, तो आप अपने घर से जरूर बाहर निकलें और आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।
तो अलग अलग सीटों से लगातार संवाददाता हमारे आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। पोलिंग बूथों की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मधेपुरा से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अररिया से संवाददाता अमित कुमार लाइव हैं। झंझारपुर से भी संवाददाता शैलेंद्र है और रजनीश मुख्य निर्वाचन आयोग से हैं। सीधे सबसे पहले उनका रुख करते हैं। रजनीश, क्या जानकारी है, अब तक क्या वोट प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली? जी रजनीश, तो चलिए रजनीश से हम फिर जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और सुपौल से हमारे साथ अमित कुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? क्या दोपहर का वक्त अब बीतने को है, शाम होने को है, तो क्या दिन ढलने के साथ मतदाताओं की संख्या में कुछ बढ़ोतरी नजर आ रही है? क्या ये सवाल हमसे सुबी? जी अमित, आपसे बात हो रही है। बिल्कुल, मैं अररिया से हूं और बताता चलूं कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो अररिया है। आज मतदान प्रतिशत की बात करें तो अररिया 48.98% के साथ अव्वल पे है, यानी कि पहले स्थान पे है। आज 5 लोकसभा चुनाव जो है वहां पे हो रहे हैं और दूसरे नंबर पे जो है वो सुपौल है 48.36। तो कह सकते हैं कि अररिया ने बाजी मारा है। और आज जब अररिया के डीएम से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था, आशा भी जताया था कि अररिया अव्वल रहेगा, क्योंकि अथक प्रयास उनकी और उनकी टीम ने की और उसका कहीं ना कहीं असर यहां देखने को मिल रहा है। भले ही मतदान केंद्र पे जो है अभी उतने मतदाता नहीं है, अब लंबी कतार नहीं है। हालांकि अब महज 1 घंटे कह सकते हैं कि 1 घंटे 56 मिनट जो है वो शेष रह गए हैं। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदान के जो है वो 1 घंटे 56 मिनट में ही शेष हो जाएंगे, यानी कि अवधि जो है वो शाम 6 बजे के साथ समाप्त हो जाएगी। लोग जो है इक्के दुक्के अब आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो यहाँ पे वोटिंग हो रही है। आपने वोट कर दिया? इधर घूम जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार तत्मा। अखिलेश जी, आपने वोट डाल दिया है? युवा है, किस सोच के साथ वोट डाला आपने? किसको वोट डाला ये मुझे नहीं जानना, किस सोच के साथ आपने वोट डाला है? सबसे पहले न्यूज 18 का जो भी आप लोग आए, आप सीधे मुद्दे पे आइए, बात कीजिए कि जो आपने वोट डाला किन मुद्दों पे वोट डाला? मुद्दे है, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उस पे जो है कि हम लोग वोट किए हैं। राष्ट्रहित के लिए वोट किया आपने? राष्ट्रहित के लिए भी वोट किए हैं। राष्ट्रहित के लिए वोट किया। राष्ट्रहित के लिए तो देखिए, निश्चित तौर पे ये दूसरे मतदाता भी आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपने वोट कर लिया? थोड़ा नीली से आई वो दिखा दीजिए, जो तिलक होता है आज का लोकतंत्र का, ये तिलक जो है वो 5 साल में एक बार लगता है उंगली के ऊपर। आपने किन मुद्दों को लेकर के वोट डाला है? विकास का। विकास के मुद्दे पे जी। और क्या सोचा आपने? अररिया के लिए क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? बहुत विकास हुआ है, विकास हो रहा है, देश बहुत आगे बढ़ गया है, उसी मुद्दे पर लेकर और आगे लेकर चलना है। जी सर। जी। आपके साथ आपकी एक मम्मी है। मम्मी आई थी? जी। चलिए, मम्मी आई है, इनके साथ क्या नाम हुआ आपका? आपने वोट किया, किन मुद्दों को लेकर के वोट किया? थोड़ा पहले फिंगर दिखा दीजिए अपनी। देखिए, ये नीली स्याही जो है 5 साल पे एक बार लगती है, आप लगवा ली है। आज मुद्दा क्या रखा आपने? चलिए अमित, आप वहां पे मौजूद हैं, बिल्कुल आप अपडेट लीजिए और लोगों से आप बात कर रहे हैं। हम लोगों की खुशी भी देख पा रहे हैं कि वो मतदान करने के बाद कितने खुश हैं। और मधेपुरा से हमारे संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। संजय, मधेपुरा की फिलहाल क्या स्थिति है? और इस बार देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर और महिला वोटरों को लेकर काफी जागरूक किया जा रहा था, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर बूथ पे? देखिए सुबह, अगर मधेपुरा लोकसभा सीट की आप बात करें तो यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक विधानसभा क्षेत्र जो है महिषी, वहाँ शाम 4 बजे तक मतदान होना था और मतदान की प्रक्रिया जो है महिषी में संपन्न हो चुकी है। बाकी के 5 विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और कह सकते हैं कि पुख्ता इंतजाम किए थे मधेपुरा जिला प्रशासन ने। कई जगह न्यूज 18 ने जायजा लिया जिन बूथों का, वहाँ पर बेहतर अरेंजमेंट जो है वो दिखा है। पिंक बूथ था, PWD बूथ था, जहाँ के सभी जो मतदान कर्मी थे वो दिव्यांग थे, लेकिन बखूबी उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया और जो चुनाव की प्रक्रिया वो निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही थी और ज़्यादातर मतदाता जो थे वो वोट कास्ट करने पहुंचे थे। अभी भी जो वोटर्स हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी भी देखिए, एक वोटर जो है सामने खड़े हैं, अपनी बारी के साथ वो जा रहे हैं, पर्ची उनको थमाई गई है और वो अपना वोट कास्ट करने अंदर जा रहे हैं। एक जो महिला मतदाता वो बाहर निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो जिला प्रशासन है उसकी मेहनत देखने को मिली। हमने देखा कई अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और वक्त भी शेष रह गया है?
कुछ और भी वक्त शेष है कि अब भी जो मतदाता अपने घर से नहीं निकले हैं उनसे हम ये अपील कर सकें कि वो बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से आप आंकड़े दिखा रही हैं सुबह, उस हिसाब से मधेपुरा तीसरे स्थान पर है। लेकिन न्यूज 18 की लगातार अपील है, अभी भी 1 घंटे 50 मिनट का वक्त है और ज्यादा से ज्यादा जो वोटर हैं वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे, जो घर का उनका नजदीक मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचे और लोग आ भी गए हैं। संजय, आप नजर बनाए रखिए, हम सीधे निर्वाचन आयोग का रुख करेंगे और रजनीश हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। रजनीश, आप निर्वाचन आयोग में वहां पर लगातार मौजूद हैं, क्या वोटिंग प्रतिशत रही है इस बार? पिछली बार से क्या इस बार ज्यादा है या पिछली बार से कम है इस बार? देखिए, हमने पहले ही कहा था सुबह का वक्त था और जो मौसम का मिजाज रहा, ऐसे में जो वोटर्स हैं उनका मिजाज भी जो है एक तरह से उत्साहित दिखा और यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज अगर पहले की चुनाव की तुलना में अगर कहेंगे तो बेहतर है। हालांकि 2 घंटे का वक्त है। न्यूज 18 एक बार फिर से सभी वोटर्स से अपील कर रहा है जो अब तक मतदान नहीं किए हैं, क्योंकि मूल्यांकन करने का उन्हें मौका मिला है और 5 साल बाद ये मौका मिलेगा। और देख सकते हैं खुद निर्वाचन विभाग के जो सीईओ हैं, लगातार उनकी नजर जो है सुबह के 7 बजे से लेकर अब तक जो है टीवी स्क्रीन पर है और न्यूज 18 चैनल का जो जलवा है वो कंट्रोल रूम में बरकरार है। यानी जो भी खबरें हम दिखा रहे हैं तथ्यों के साथ और पुष्टि के साथ और तुरंत एक्शन लिया जा रहा है निर्वाचन विभाग के द्वारा। हम सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ एडिशनल सीईओ भी हैं और सीईओ खुद हैं कि आखिर शाम का 6 बजे का वक्त होगा जब वोटिंग खत्म होगी, क्या उम्मीद रखते हैं सर? देखिए, मतदान प्रतिशत आज जो पहले चरण और दूसरा चरण हो उससे बहुत बेटर है। अभी भी जो 3 बजे का हम लोग का मतदान प्रतिशत जो 46.69% हमने शेयर किया है वो 2019 में इसी समय में जो मतदान प्रतिशत हुआ था उससे लगभग 1% अधिक है। ज़्यादा है, अधिक है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग 6 बजे तक जो मतदान होगा उसमें हम लोग विगत 2019 लोकसभा इलेक्शन से अधिक मतदान प्रतिशत होगा। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 9,848 बूथ पर जो आज मतदान हो रहा है उसमें मात्र 167 बूथ पर ही 4 बजे वोटिंग खत्म हो रहा है, जबकि 2019 में बहुत सारी एसीस बंद हो गया था, पूरा का पूरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 4 बजे बंद हो गया था। उसके विरुद्ध हम लोग कुछ सेलेक्ट बूथ को ही हमने 4 बजे बंद कर रहा है, वो भी मात्र 167। बिल्कुल, आनंद शर्मा भी हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है 60 का आंकड़ा पार करेगा शाम 6 बजे तक? जी, अभी लास्ट 2019 के कंपैरिजन में हम लोग जो हर 2-2 घंटे का डेटा हमारे पास आता है उसके हिसाब से हम लोग लास्ट 19 के हिसाब से आगे ही चल रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि क्लोजिंग में हम लोग जो है लास्ट 2019 के चुनाव से बेहतर करेंगे। तो चलिए, वाकई रजनीश, बहुत ही खुशी की बात है रजनीश की इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें इजाफा हुआ है और हमारे संवाददाता अभी भी अलग अलग जगहों पर लगातार मौजूद हैं। एक बार सीधे हम झंझारपुर अपने दर्शकों को लिए जाते हैं, वहां पर क्या स्थिति है। संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर झंझारपुर में? क्या वोटिंग प्रतिशत में इजाफा भी देखने को मिल रहा है? माफ कीजिएगा, शैलेंद्र हमारे साथ झंझारपुर से। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें हैं आपके पीछे? बहुत ही रंग बिरंगा ये बूथ मुझे नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है ये जो मतदाता हैं उनके लिए पूरी तैयारी की गई थी ताकि उन्हें किसी तरह के मौसम के मिजाज से कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल इसी बात का ख्याल रख करके इस बूथ को इस तरीके से बनाया गया था, सजाया गया था ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो वोटर हैं वो यहां पर आए। हालांकि वोटिंग परसेंटेज अभी भी सामान्य है और अभी भी वक्त है लोग इसे बढ़ाएं। बार बार न्यूज 18 ये अपील कर रहा लोगों से कि घर से निकलें और वोट डालें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अभी अपना वोट कास्ट किया है। इस वक्त आपने मतदान अभी कर दिया? हाँ, कर दिलिए। हाँ, लेट हो गया, सुबह से देर हो? नहीं, वो तो 6 बजे तक है न समय, तै दुआरे एलिए। अखन ठंडा है तै दुआरे। यहाँ के घर में अभी भी लोग बचल है? हाँ, बचल है, वो सब एते आप वोट देला। कितना बदल गया है ये सब? देख रहे हैं कि सजावट हो रहा है, पहले ऐसे होता था बूथ? पहले कहियो न होइत छलिए, अब तो बहुत बदल गए, बहुत बदल गए। बहुत बढ़िया व्यवस्था भ गए। अब हर चीज के व्यवस्था जेकर कल्पना नहीं कल जाए छलिए बिहार में से आब भ गए। बहुत बदलाव हुआ, लेकिन लोग नहीं आते हैं। नहीं, लोग एलैथ है। हमरा सबके घर में 14 आदमी वोटर लिस्ट वाला छी, सब गोटा द दिलौं है। एकटा सरकारी जॉब में छथि,
हमार लड़का वो आबे वाला है। हमरा सबके टोटल बेटी पुतौह अपना सब दऽ के कम्प्लीट भऽ सब सदस्य वोट कर हाँ सब 14 आदमी छी, सब दऽ के कम्प्लीट भऽ गेलहुँ। एक आदमी छथि जो आबि रहल छथि। कहा जाता है कि पहले मतदान तब जलपान, थोड़ी देर से ही आप लोग आए, लगता है कि अभी भी लोगों को घर से निकलना चाहिए ताकि अधिक से अधिक वोट पड़ सके। आना चाहिए, वोट अपना मत है, अयबाक चाही सबके। अपन मत छै, अपन मत पर तो सबके अधिकार छै, देबाक चाही सबके। तो चलिए आप शैलेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं में भी जागरूकता है, उत्साह है और पूरे उत्साह और जागरूकता के साथ वो अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कर रही हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो बहुत ही सुखद तस्वीर है, जागरूक करने वाली तस्वीर है कि आप भी अपने घर से बाहर जरूर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप सभी संवाददाता का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलग जगह से लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे। बिल्कुल, तो अब हम खबरों में भी आगे बढ़ेंगे। अररिया से आरजेडी उम्मीदवार शहनवाज आलम ने सिसौना गांव के बूथ नंबर 123 पर वोट डाला है। शहनवाज आलम बूथ पर अपनी मां और परिवार के साथ बूथ पर पहुंचे और अपना वोट डाला। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, आज शहनवाज आलम ने अपना वोट कास्ट किया है और ये तस्वीर देखिए वो अपने मां के साथ मौजूद है। आज देखिए तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में लगातार न्यूज़ 18 आपसे ये अपील कर रहा है कि आप बूथ पर जाएं, अपने आसपास जो बूथ है और वहां पे अपना वोट कास्ट करें। प्राथमिक समस्याएं हैं, बाढ़ का स्थायी निदान के लिए पहल है, छोटे बड़े कोई रोजगार कल कारखाने नहीं है, पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है, स्टेशन रोड का मामला है जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, कोई अच्छी ट्रेन जो है, एक सीमांचल एक्सप्रेस था जो लालू प्रसाद यादव जी तस्लीम साहब ने खुलवाया था, उसके बाद कोई अच्छी ट्रेन नहीं है दिल्ली के लिए, पटना की दूरी 350 किलोमीटर है, वहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं है। तो ये सारी जो बेसिक समस्याएं हैं, हमारी प्राथमिकता होगी इन सबको दूर करना। वहीं लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण में झंझारपुर में भी वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान एक ऑटो चालक ने निर्णय लिया है कि जो वोट डालने जाएगा या वोट डालकर अपने घर जाएगा उससे वो पैसे नहीं लेंगे। ये ऑटो चालक घूम घूम कर वोटरों को बूथ पर ले जा रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर लोग भागीदार बनना चाहता है और देखिए हमारे साथ एक शख्स हैं जो ऑटो चलाते हैं और आज इन्होंने प्रण किया है कि जो लोग भी वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे और वोट डालने जाएंगे या वोट डाल के अपने घर जाएंगे उनसे यह किराया नहीं लेंगे। क्या नाम है आपका? योगेंद्र झा। योगेंद्र जी, आपने ये निर्णय क्यों लिया? जय श्री राम के लिए, भगवान के नाम पे हम निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। वोट कहाँ गिरेगा नहीं गिरेगा हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जय श्री राम के लिए हिंदू हूँ, जय श्री राम का सेवक हूँ, राधे राधे हूँ, मैं कंठी माला हूँ और मैं जय श्री राम के लिए निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ और मैं इसी से कमाया हूँ। मेरा एक बेटा सीए है, मेरा एक बेटा अथी है, आईबी में है, तो मैं निःशुल्क सेवा में सर आज हूँ। जय श्री राम के नाम, भगवान श्री राम के नाम पर आज आपने वोटरों के लिए फ्री सेवा की। जी जी बिल्कुल। देखिए एक बड़ी बात होती है, जो एक ऑटो चालक होते हैं उनके दिन भर की कमाई से उनका पूरा परिवार चलता है, लेकिन आज ये पैसे नहीं कमाएंगे। आज जो वोटर होंगे उन वोटरों को ये मतदान केंद्र से उनके घर तक पहुंचाएंगे। और ये देखिए आपने वोट डाल दिया है? हाँ जी सर, डाल दिए हैं। जोगिंदर राय। अच्छा ये बताइए कि आज आपको किराया नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, आज फ्री में उन्होंने लेके आए हैं। एक कैसी पहल कहेंगे, कितनी अच्छी पहल है ये? बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा पहल है। एक जो इलेक्शन है वोट का हिसाब से बहुत अच्छा लगता है कि इससे जो वोटर हैं वो और जागरूक होंगे। लगता है कि सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके वोट डालना चाहिए। हाँ, डालना चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से ये सुविधा आज इन्होंने शुरू की है और कमोबेश कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि थोड़ी देर के बाद वोट डालेंगे या मैं वोट यदि नहीं डालता हूं तो एक वोट से क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सीख लेने की जरूरत है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 झंझारपुर। और लोकसभा की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव है, ऐसे में अलग अलग तस्वीरें न्यूज़ 18 लगातार आपको दिखा रहा है। लेकिन इस वक्त रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
झारखंड की बार बार यह अपील है कि घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जिस तरीके से अभी 11 बजे तक है कहीं वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया, बाकी अब पहले फेज की बात करें, दूसरे फेज की बात करें, इस हिसाब से जो तीसरा फेज है वो उत्साह बढ़ाने वाला है। रजनीश, राहुल एक बार फिर से सवाल करेंगे। मैं वोटिंग प्रतिशत की ही बात कर रहा हूं कि वोटिंग प्रतिशत फर्स्ट फेज की बात करें, सेकंड फेज की बात करें और तीसरे फेज की 11 बजे तक का ही वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि उत्साह पहले से ज्यादा बड़ा है। चाहे वो निर्वाचन आयोग की पहल हो, हमने भी लगातार अपील हमने किया, उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल राहुल, असर दिख रहा है और जो मतदाता है धीरे धीरे अब खुल रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढल रहा है मतदाता घरों से बाहर निकलने लगे हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है, अधिकतम तापमान अगर बात करेंगे तो सभी जगहों पर 40 डिग्री से नीचे है। ऐसे में जो पहले चरण और दूसरे चरण का जो परसेंटेज डाउन होने का कारण है वो सिर्फ और सिर्फ मौसम भी कहा जा रहा है, क्योंकि आज 25.97 ये अब तक जो है हम हाईएस्ट देख रहे हैं अररिया का है, जो है 4 घंटे की वोटिंग का परसेंटेज है। यानी जो पिछले चुनाव की बात करेंगे, जो पहले और दूसरे चरण में अब तक लगभग 21 से 22% वोटिंग हो रहा था, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि जो मतदाता है घरों से बाहर निकल रहे हैं, दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई खुलकर वोटिंग कर रहे हैं। एक सही प्रत्याशी का चुनाव करना है, 5 साल बाद ये मौका मिलेगा। और ऐसे में जो निर्वाचन विभाग के अधिकारी हैं ये भी अपील कर रहे थे, लगातार स्वीप के माध्यम से जिला प्रशासन की टीम अलग अलग गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता अभियान चला रही थी, तो जिसका असर है राहुल। और बता दें आपको, शाम तक बेहतर वोटिंग परसेंटेज की उम्मीद है, यानी 60% से अधिक वोटिंग हो। इसको लेकर निर्वाचन विभाग अभी भी लगातार न्यूज 18 के माध्यम से दर्शकों से, वोटर्स से अपील कर रहा है कि आप घरों से बाहर निकलिए, अभी भी वक्त है, क्योंकि शाम 6 बजे तक जो 5 लोकसभा क्षेत्र है वहां वोटिंग होनी है। और ऐसे में आपके पास मौका है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपके साथ आधार कार्ड है। बिल्कुल रजनीश, तो आप नजर बना करके रखिए इस पूरी तस्वीर पर, इस पूरी वोटिंग पर, और एक बार फिर से हम आपको वोटिंग परसेंटेज बताने वाले हैं। और वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि उत्साह अब मतदाताओं का नजर आ रहा है और मौसम भी आज बिल्कुल साथ दे रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी जो थी दोनों फेस में उसका असर। और देखिए ये तस्वीर देखिए, 11 बजे तक वोटिंग जो आपको एक टांगा जो है वो दिख रहा होगा। बिहार में 24.41% वोटिंग। सुपौल की अगर बात करें तो यहां पर 25.40% वोटिंग अब तक हुई है। इसके साथ साथ घोड़ा आएगा और घोड़ा के जरिए आपको वोटिंग परसेंटेज का पता चल जाएगा। और ये घोड़ा जो टांगा लेकर के आया वो इस बार अररिया लोकसभा सीट का लेकर के आया और ये बता रहा है कि 25.97% यहां पर लोग जो है वो वोटिंग कर चुके हैं। मधेपुरा की अगर बात करें तो 23.31% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद से बाकी सीटों का भी जो हाल है वो घोड़ा आएगा और एक बार फिर से आपको बताएगा। 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। और देखिए जो तस्वीर है खगड़िया की अगर बात करें तो यहां पर 24.49% वोटिंग अब तक हुई है। झंझारपुर की अगर बात करें तो 22.39% वोटिंग अब तक हुई है। तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ चुका है। वोटिंग परसेंटेज ये बता रहा है कि कैसे मतदाताओं में जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। और आज जाहिर सी बात है कि आज गर्मी कम है तो लोग घरों से ज्यादा निकल भी रहे हैं। और अभी 12 बजने का वक्त अभी थोड़ा देर में होगा, लेकिन इन सब के बीच लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस महापर्व की महाकवरेज लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं।